हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स सेंटर्स बाय संजय पंडित। आज हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। मैंने 2 वीडियो इसके पहले भी अपलोड कर चुका हूं। आज तीसरा लेक्चर्स है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर बीमीय समघातता का सिद्धांत। तो बीमीय समघातता के सिद्धांत से यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बीमीय समघातता के सिद्धांत में हम लोग किसी भी फिजिकल्स इक्वेशंस का राइट साइड की आपका बीमा है, डायमेंशन है, वह माने लेफ्ट साइड की 3 डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ ध्यान दिया जाए, इसको बीमीय समघातता के सिद्धांत से हम लोग को ये टेस्ट करना है कि दिया गया इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है। तो आप इसके लिए क्या किया, बीमीय समघातता का यही सिद्धांत कहता है कि यानी प्रत्येक पद की जो बीमाएं होती हैं वो समान होती है, यानी एलएचएस की बीमा और आरएचएस की बीमा जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं v इज द वेलोसिटी, v को हम लोग अंतिम वेग कहेंगे, और u को कौन सा, u का प्रारंभिक, u को हम लोग प्रारंभिक वेग कहेंगे, और a को हम लोग त्वरण कहेंगे, और t को आपका समय कहेंगे। यहाँ पर समय हो गया। तो यहाँ पर अंतिम वेग है यानी फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेशन है, और ये टाइम है। तो हम लोग यहाँ पर v का जो है एलएचएस में हम लोग का हो गया v। तो v यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी की बीमा हम आपको बता चुके हैं, LT-1 हो जाएगा। और यहाँ पर आरएचएस देखते हैं, RHS इज इक्वल टू यहाँ पर है AT। तो ये को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का जो बीमा होता है, त्वरण का बीमा होता है, वह LT-2 होता है, इंटू हो जाएगा आपका T। आपको बताए थे, यहाँ पर देखिए L आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा, -2 और +1 जोड़ेंगे तो T के पावर हो गया -1। तो यहाँ पर LHS की बीमा LT-1, RHS की बीमा LT-1। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि LHS इज इक्वल टू RHS। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के यानी बीमीय समघातता के सिद्धांत से यह इक्वेशन हम लोग का सत्य हो गया। नेक्स्ट हम लोग दूसरा इक्वेशन देख सकते हैं, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आपको मालूम होना चाहिए S जो है वो डिस्टेंस है, दूरी है, U को हम लोग प्रारंभिक वेग कहेंगे, T को टाइम कहेंगे, और यहाँ पर A जो है एक्सेलरेशन है और T टाइम है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग को S डिस्टेंस हुआ तो हम LHS की बीमा ज्ञात करेंगे। तो S हुआ, S डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की बीमा हम लोग का L हो जाता है। और यहाँ पर RHS चलते हैं, RHS में आपका दिया है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए U जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, तो इसको हम लोग LT-1, और यहाँ पर फिर आपका T का बीमा आपका T हो जाएगा, स्मॉल t का बीमा कैपिटल T हो जाएगा। और जो 1/2 है वो आपका कांस्टेंट है, यानी कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू की कोई बीमा नहीं होती है। अब यहाँ पर चलते हैं A एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर हो जाएगा LT-2, और यहाँ पर आपका T का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो L यहाँ पर हो जाएगा L, और T पावर हम लोग का T पावर 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर चलते हैं, यहाँ भी हो जाएगा L और T पावर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर जुटेगा, -2 + 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो पावर जुटेगा, -1 + 1 आपका 0 हो जाएगा। कोई चीज़ का पावर, ये आप जानते हैं कि A पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो T पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो केवल हम लोग का L बच जाएगा, और प्लस यहाँ भी आपका L बच जाएगा। L जोड़ेंगे तो 12, लेकिन हम केवल इसको हम लोग L न्यूमेरिक नहीं होता है। यहाँ पर देखिए LHS इज इक्वल टू द RHS, तो यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू द RHS। अतः बीमीय समघातता के सिद्धांत से गिवन द इक्वेशंस विल बी ट्रू। यहाँ पर S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को हमने देखा, बीमीय समघातता के सिद्धांत से ये सत्य है। देखिए यहाँ पर हम लोग बीमीय समघातता के सिद्धांत का मतलब हम लोग उपयोग करते हैं, जिसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना,
यानी भौतिक समीकरण को सत्यता की जांच करना और भौतिकी के सूत्रों को सत्यापित करना, यही हम लोग विमेय समघातता के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो पहला मैं सिस्टम बता रहा हूँ कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में उसको चेंज करना। एफपीएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, एफपीएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका मान एसआई सिस्टम में क्या होगा? तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं। देयरफॉर यहाँ पर N1U1 इक्वल टू हो जाएगा N2U2। तो हम लोग को N2 फाइंड करना है, तो N2 इक्वल टू N1U1 डिवाइडेड बाई U2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर U जो डायमेंशन है, N आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, तो डायमेंशन का मतलब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण G का, तो G का बीमा हम लोग निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। तो अभी मैं बताया हूँ कि LT माइनस 2 इसकी बीमा हो गई। अब हम लोग यहाँ पर यह हम लोग को U के बराबर हो गया। अगर हमको आपको U1 फाइंड करना हो तो यहाँ 1 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा L1 T1 माइनस 2। अगर यहाँ पर आप U2 करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा L2 T2 माइनस 2। अब हम लोग इस वैल्यू को पुट अप करेंगे, तो N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2। तो N2 इज इक्वल टू आपका N1 इंटू U1 को ध्यान दीजिए, U1 आपका ये आपका U1 है, यानी कि हो जाएगा L1 और ये आपका हो जाएगा L1 T1 माइनस 2 और U2 के जगह पर हो जाएगा L2 और T2 माइनस 2। N2 इज इक्वल टू यहाँ पर करेंगे L1 बाई L2 इंटू हो जाएगा, आप इसको करेंगे T1 बाई T2, दोनों का पावर माइनस 2 है, तो T1 यहाँ लिख देते हैं, T1 बाई T2 इसका पावर लिख देते हैं माइनस 2। अब हम लोग देखिए ऊपर वाला जो है वो आपको फीट में दिया गया है, यानी L1 का मतलब हुआ 1 फीट, इसको SI में चेंज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। अब देखिए आपको बताया गया था एफपीएस सिस्टम, सब सिस्टम में जो टाइम का एसआई मात्रा, जो टाइम का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो सेकंड होता है, 1 सेकंड। यहाँ भी हो जाएगा 1 सेकंड, इसका पावर हो जाएगा माइनस 2। तो 1 फीट बराबर होता है आपका 12 इंच डिवाइडेड बाई 1 मीटर और इनटू हो जाएगा 1/1, ये होगा 1 के पावर कुछ भी कीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 इंच, तो 12 इंच को हम लोग जानते हैं, देयरफॉर यहाँ पर हो गया 12 इंच बटा 1 मीटर, 12 इंच बटा 1 मीटर। सॉरी, अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपका जो N1 मल्टीप्लाई में है ये आपका छूट रहा है, यहाँ पर हो जाएगा N1, यहाँ भी आप ध्यान दीजिए ये N1 हो जाएगा, यहाँ भी आपका N1 हो जाएगा और यहाँ भी आपका हो जाएगा आपका N1। अब N1 का भी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं। N1 आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू कितना दिया है आपको? N1 दिया है आपको 32.2 इंटू 12 इंच। यहाँ पर देखिए 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर। काम करते हैं यार, तो हो जाएगा आपका 32.2 इंटू आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.2 यहाँ पर आ गया, 32.2। अब हमको मल्टीप्लाई करना है 12 से, इसमें गुना मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ कर सकते हैं, यानी कि 2.54 में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 में 2 से करेंगे तो 8, और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 से करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 और 2 एक 3 हो जाएगा। तो यानी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 30.48 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 30.48 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हम लोग को सेंटीमीटर में, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर।
हम लोग यहाँ पर 12 में 2.54 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हम लोग को 30.48 आया। अब 30.48 में हमको फिर इतना से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 30.48 में हमको मल्टीप्लाई करना है 32.2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 32.2 से करिए तो ये 16 हो जाएगा। ये 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8 क्या होगा 9 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हर्षिन 1 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 एक 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 3 के 24 के 4 हर्षिन 2 हो जाएगा, और 4 3 12 2 14 के 4 हर्षिन 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 की 1 हो जाएगा, और 3 3 के 9 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 6 9 6 15, और 9 4 13 1 14 के 4 हर्षिन 1, 6 4 10 11 के 1 हर्षिन 1, 6 4 10 के 11 के 1 हर्षिन 1, और 9 1 हम लोग का 10 कैसे हो रहा है मल्टीप्लाई करने में गलती अब करो। देखिए यहाँ पर आप लोग इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 6 की 6 हो रहा है, 9 6 15 के 5 हर्षिन 1, 9 4 13 14 के 4 हर्षिन 1, 6 4 10 11 के 1 आपका हर्षिन 1, 7 1 8 हो गया, 9 की 9। लेकिन दशमलव के बाद इसमें 3 डिजिट है, 1 2 1 3 डिजिट के, 3 डिजिट के आगे दशमलव हो गया, यानी हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 32.2 में इतना से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग आ गया यहाँ पर हम लोग का आ रहा है कितना 981.456 डिवाइडेड भाई आपका आ गया 100 हो जाएगा, और ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर कैंसिल हो गया तो इसे डिवाइड करेंगे तो आपका दशमलव यहाँ खिसक जाएगा 9.81, यहाँ पर 4 5, यानी दशमलव के बाद हम लोग यहाँ पर 9.8 और यह हो जाएगा मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर। तो आपने क्या किया यहाँ पर गुरुत्वीय एफपीएस में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान इतना है तो इतना फुट पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मान एसआई में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पर है सरल लोलक का आवर्तकाल का हमको व्यंजक प्राप्त करना है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल t निम्नलिखित राशियों पर निर्भर करता है, लोलक का आवर्तकाल m, लोलक की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर। तो इसमें हम लोग लिखते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल t, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि t समानुपाती होता है m टू दी पावर x, l टू दी पावर y और g टू दी पावर z। अब यहाँ पर जब हम समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यानी m टू दी पावर x, l टू दी पावर y और g टू दी पावर z। डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमको चाहिए t का डायमेंशन, m का डायमेंशन, l का डायमेंशन, g का डायमेंशन। तो यहाँ पर t का जो बीमा होगा तो यहाँ t का बीमा आपका t हो जाएगा, और यहाँ पर m का बीमा आपका m हो जाएगा, और l आपका l जो है लंबाई है, लंबाई का बीमा आपका हो जाएगा l, और यहाँ पर g का बीमा जो होगा गुरुत्वीय त्वरण g का वो होता है l t-2। यहाँ पर आपने सबका बीमा निकाल लिए। अब इस बीमा को हम लोग समीकरण 1 में पुट करते हैं, तो इस t के जगह पर हम लोग का t के जगह पर हो जाएगा कैपिटल T, यहाँ पर कैपिटल T इज इक्वल टू, यहाँ पर हम t का बीमा रखें, आपको बताएं k इज द कांस्टेंट का कोई बीमा नहीं होती है। यहाँ पर m चलते हैं, यहाँ पर m का डायमेंशन देखिए, m का डायमेंशन कैपिटल M है, इसका पावर x हो जाएगा, और यहाँ l का डायमेंशन आपका कैपिटल L है, इसका पावर आपका y हो जाएगा, और यहाँ पर g का डायमेंशन LT-2 है, इसका पावर आपका z हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 और t के पावर 1 इज इक्वल टू हो जाएगा m टू दी पावर x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका l टू दी पावर y, और यहाँ पर हो जाएगा l के पावर z और t के पावर -2z।
अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा m0 L0 t के पावर 1 इज इक्वल टू m टू दी पावर x हो जाएगा, और l के पावर हम लोग का हो जाएगा, l यहाँ देखिए l के पावर हो जाएगा y प्लस जेड, और यहाँ t के पावर हो जाएगा -2z। अब समघातता के सिद्धांत से हम लोग दोनों तरफ से ये दोनों इक्वल है तो हम इसके पावर्स को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0, m टू दी पावर 0 m टू दी पावर x इक्वल टू 0, और हम यहाँ पर चलते हैं l के पावर 0 है y के और l के पावर y प्लस जेड, तो यहाँ पर y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दिया जाए t के पावर -2z और t के पावर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -2z डैट इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू -1/2। अब यहाँ से हम लोग y फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू -z, y इक्वल टू माइनस और z के प्लेस पर हो जाएगा -1/2, y इज इक्वल टू +1/2। तो आपने वैल्यू फाइंड किया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1/2, z इक्वल टू -1/2। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर z इज इक्वल टू -1/2, z इक्वल टू -1/2। अब हम यहाँ पर करते हैं x, y तथा z तीनों का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। x, y तथा z का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग का जो समीकरण 1 है वो है t इज इक्वल टू k इंटू m टू दी पावर x के जगह पर 0, i इंटू एल के पावर y के जगह पर 1/2, और यहाँ पर हो गया g के पावर -1/2 हो गया। तो t इक्वल टू k, कोई चीज़ के पावर 0 1 होता है, l के पावर 1/2, इसको नीचे लाएंगे तो g के पावर 1/2, t इज इक्वल टू k इंटू l/g, दोनों के पावर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू k इंटू √L/g। अब हम लोग यहाँ पर t इज इक्वल टू k का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, k का प्रयोग से 2π√L/g। तो हम लोग यहाँ आवर्तकाल का सूत्र स्थापित किए। हमने बीमीय समघातता का सिद्धांत बताया आपको कि बीमीय समघातता के सिद्धांत से हम लोग किसी भी भौतिक समीकरण को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सत्यापित कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं कि सत्य है कि असत्य। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और तीसरा हमने देखा कि भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने संबंध स्थापित कर दिखाया, रिलेशन t इक्वल टू 2π√L/g। अब हम लोग इसके लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।